ओम शांति। स्वामी विवेकानंद जी की कहानी है। इस संदर्भ में स्वामी विवेकानंद के जीवन की एक बात याद आती है। जब वो अमेरिका चले गए, वहाँ लोगों ने श्रीमद् भगवत गीता का अपमान करना चाहा। गीता को सबसे नीचे रखकर बाकी धर्म पुस्तकों को उसके ऊपर रख दिया। सबसे ऊपर बाइबिल को रखकर भरी सभा में यह कहकर हंसी उड़ाई गई कि आपकी गीता आउटडेटेड हो गई है और आज के समय में हमारी बाइबिल सबसे ऊपर है। उस वक्त आज के समय का कोई क्षीण आत्मशक्ति वाला व्यक्ति होता तो उसकी प्रक्रिया क्या होती? वह शायद लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता, गाली गलौज करता, मार पीट करने लगता, शायद वहाँ की चीज़ों को उठा के तोड़ फोड़ करने लगता और दुनिया के सभी समाचार पत्रों में या टीवी न्यूज़ चैनलों में यह ब्रेकिंग न्यूज़ आती कि श्रीमद् भगवत गीता का अपमान किया गया और उसका प्रभाव दुनिया भर में बहुत भयानक हो सकता था। संदर्भ है कि कई निर्दोष लोग मारे जाते और शायद कितनी धर्म पुस्तकों की होलिका जलती या बदले में कितने धर्म स्थलों को जलाया गया होता। यह प्रतिक्रिया दुर्लभ आत्मा वालों की होती, परंतु स्वामी विवेकानंद ने इन सातों गुणों से संपन्न थे। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा कि आपने जो गीता का सम्मान किया उसका धन्यवाद कैसे करूं? लोग हंसने लगे कि इस व्यक्ति को देखो, इतनी भी समझ नहीं है कि हमने अपमान किया या सम्मान किया। स्वामी विवेकानंद आगे बढ़े और उन्होंने नीचे से गीता को खींचा तो सारे शास्त्र नीचे गिर गए। तब स्वामी विवेकानंद ने कहा, आपने तो गीता को नीचे रखकर सारे धर्मों का आधार स्तंभ बना दिया। आज अगर गीता ना हो तो दुनिया का कोई धर्म टिक नहीं सकता। वे लोग शर्मिंदगी महसूस करने लगे और मौन होकर शर्म से आंखें झुका लीं। इस संदर्भ से हम समझ सकते हैं कि जब स्वामी विवेकानंद ने अपनी आत्मा को सातों गुणों से संपन्न किया तो वे परिस्थिति के शिकार नहीं हुए, लेकिन परिस्थिति को ही बदल डाला। वहाँ खड़े लोगों की मनोवृत्ति को परिवर्तित कर दिया और पूरे वातावरण में परिवर्तन आ गया, जिससे लोगों की गीता के प्रति भावना बदल गई और आज जितनी भाषाओं में गीता का अनुवाद हुआ है उतना किसी अन्य पुस्तक का नहीं हुआ है। इससे लोगों ने गीता को समझना चाहा, परंतु अपने अंदर सातों गुणों को भरने से तीनों फायदे अनुभव कर सकते हो।
इसी प्रकार महावीर स्वामी जी ने भी अपनी आत्मा को सातों गुणों से संपन्न किया था। उनके जीवन की अनेक बातें भी हमारे सामने उदाहरण के रूप में मौजूद है। जब वो जंगल में तपस्या करते थे तो सारे वातावरण को सतोगुणी ऊर्जा से प्रकंपित कर देते थे कि उस वातावरण में हिंसक वाणी भी अपनी हिंसक प्रकृति छोड़कर अहिंसक हो जाते थे, मानो वे सारे वातावरण को ऊर्जा युक्त कर देते थे।